सी बात है, सबकी स्कूल लाइफ में कभी ना कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। लेकिन साला मेरी स्कूल लाइफ में एक ऐसा कांड हो गया था कि मैंने गलती से अपने टीचर को ही थप्पड़ मार दिया था। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई साला गलती से थप्पड़ कौन मारता है बे, तुमने जानबूझ के मारा होगा। और मैं बोलूंगा जैसे तुम लोग मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे हो ना, ऐसे ही पूरे स्कूल ने भी मेरी बात का भरोसा नहीं किया था। और फिर जो बवाल पूरे स्कूल में मचाना, वो सुनकर आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। और सच में आज का वीडियो अभी तक का सबसे ज्यादा फनी स्टोरी टाइम होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। और उस टाइम पे मैं अपनी क्लास का इकलौता स्टूडेंट था जिसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो भी पता है कैसे पटी थी, मेरे लंबे बालों की वजह से। कसम से ना उस टाइम पे मेरे बाल इतने अच्छे थे ना कि सबको पसंद आते थे। और आपको ये भी सुनकर एकदम हैरानी होगी कि उस टाइम पे पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसके लंबे बाल थे, और वो मैं ही था, क्योंकि हमारे स्कूल में ना लंबे बाल रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अब आप लोग सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई अगर स्कूल में लंबे बाल रखना अलाउड नहीं था तो तुमने कैसे रखे? और मैं बोलूंगा जुगाड़। हमारे स्कूल में ना सुबह के टाइम जब मॉर्निंग प्रेयर और एक्सरसाइज होती थी, उसी टाइम पे सारे स्टूडेंट्स के बाल और यूनिफॉर्म वगैरह चेक किए जाते थे। लेकिन साला मैं कभी भी मॉर्निंग प्रेयर में नहीं जाता था और हमेशा सुबह के टाइम क्लास में चोरी बैठता था। आई थिंक आप में से भी बहुत सारों ने किया होगा। और अगर क्लास में कोई टीचर बोलता था कि तुम्हारे बाल इतने लंबे क्यों हैं, तो मैं बोलता था मुझे बाल काटने से एलर्जी होती है। और मैं उनको झूठ बोलता था कि मेरे पेरेंट्स ने इस बारे में प्रिंसिपल सर से बात भी की है। दूसरे साइड से मेरे घर वाले भी मुझसे तंग आ गए थे क्योंकि मैं बाल नहीं काटता था, और वो परेशान भी थे आखिर मेरे को स्कूल में बाल रखने कैसे देते। और ऐसा करते करते बहुत महीने हो गए और किसी को मुझ पे बिल्कुल भी शक नहीं था। और अब ना मैं चाह कर भी बाल नहीं काटता था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को ना मेरे बाल बहुत ही ज्यादा पसंद थे, और मुझे ऐसा लगता था कि बाल काट के मैं एकदम अजीब हो जाऊंगा और फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि सच में ना उस टाइम पे उसको बस मेरे बाल ही पसंद थे। वो क्लास में भी मेरे पीछे ही बैठती थी और पूरा टाइम मेरे बालों को टच करती थी, और बालों की वजह से इतनी अटेंशन मिलकर मैं तो खुश ही था। तो मैंने एकदम डिसाइड कर लिया था कि मैं बाल नहीं काटूंगा। अब सब कुछ ना एकदम सही जा रहा था, लेकिन साला एक दिन मेरे क्लास के दोस्तों ने मुझे मॉर्निंग में क्लास में ही चोरी बैठते हुए देख लिया। और स्कूल में ना किसी को भी प्रेयर और एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है, तो वो लोग भी सारे क्लास में ही आ गए। उनको मेरा ये एक्सरसाइज बंक करने वाला आइडिया पसंद आया, तो वो लोग भी सारे क्लास में ही बैठ गए। मैंने उन सबसे कहा बैठो लेकिन चुपचाप बैठना, लेकिन वो कमीने मानते कहां। और कुछ ही टाइम में वो लोग पेपर बैट बॉल खेलने लग गए, और इतना हंगामा मचाया ना कि नीचे सारे टीचर्स को पता चल गया कि ऊपर कुछ स्टूडेंट्स मॉर्निंग प्रेयर और एक्सरसाइज बंक करने के लिए चोरी बैठे हैं। और कुछ ही टाइम में हम सारे क्लासमेट्स को घसीटते हुए बाहर निकाला, और ग्राउंड में सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने हमें पनिशमेंट दी। मुझे लगा छोटी मोटी पनिशमेंट देकर ये लोग हमें छोड़ देंगे, लेकिन साला तभी प्रिंसिपल सर आए और वो हमें डांटने लग गए। और तभी अचानक उनको मेरे बालों पे नजर पड़ गई, और फिर जो मेरे साथ हुआ है ना, वो सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। गाइस क्या लगता है फ्री फायर का OB38 अपडेट 15 जनवरी से पहले आएगा कि नहीं? मेरे को तो लगता है आएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आपका भी कोई ओपिनियन है तो प्रोबो पे दीजिए। प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें सिर्फ यस और नो में ओपिनियन देकर रिवॉर्ड जीत सकते हो। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो भी हो, क्रिकेट, फाइनेंस, यूट्यूब या तो मौसम ही, आपको सिंपली इस पे यस और नो में आंसर देना है, और सही होने पे आप 100% पैसे कमाओगे। एंड प्रोबो एक बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिसको 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं, और हर रोज अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके बड़े बड़े रिवॉर्ड जीतते हैं। तो आइए देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो इसको यूज करना बहुत ही आसान है। रुको मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ और उन पे अपना ओपिनियन कैसे सबमिट करना है वो भी दिखाता हूँ। तो क्या इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट अपना दूसरा T20 मैच जीतेगी? तो भाई मुझे तो लगता है इंडिया ही जीतेगी। और अगर आप अपने ओपिनियन पे श्योर हो तो इसमें आप अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे होगे कि अपने रिवॉर्ड्स को विड्रॉ कैसे करोगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोबो पे फंड्स को विड्रॉ करना और डिपॉजिट करना दोनों बहुत आसान है। आप गूगल पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट किसी भी मोड से अपने जीते हुए रिवॉर्ड्स को विड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत ही सही ऐप है, तो आप भी अपने ओपिनियन को खराब मत होने दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से प्रोबो को
को डाउनलोड कीजिए एंड मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा अप टू 25 रुपीज। तो गाइस डाउनलोड करो, प्रोबो करो। प्रिंसिपल सर ने मेरे बाल देखे तो उन्होंने बोला तुम्हारे इतने लंबे बाल क्यों हैं? तो वहीं पे एक मेरे टीचर ने प्रिंसिपल सर को बोला सर आपने तो इसे बाल रखने के लिए परमिशन दी है और इसके पेरेंट्स से भी बात की है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर को इतना ज्यादा गुस्सा आया ना और वो टीचर पे ही भड़क गए कि मैंने इसे किसी भी चीज की कोई भी परमिशन नहीं दी है, और ऐसा बोला कि मैं भला किसी को लंबे बाल रखने के लिए परमिशन दूंगा क्यों? टीचर ने बोला सर ये बात हमें इसी ने बोली है। साला पूरे स्कूल के सामने मेरा बांडा फूट गया और मेरा ना दिल इतना जोर से धड़क रहा था ना कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था अब मैं इनको क्या बोलूंगा। कसम से ना मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो प्रिंसिपल सर समझ गए कि ये मेरा नाम लेकर सारे टीचर्स को झूठ बोल रहा था। तो उन्होंने बोला आज तुम पूरा दिन यहीं पे खड़ा रहोगे, और साला पूरा दिन मेरे को वहीं पे धूप में रखा। मुझे लगा पूरा दिन पनिशमेंट खा के शाम को चुपचाप घर चला जाऊंगा, लेकिन प्रिंसिपल सर ने कुछ और ही सोचा था। उन्होंने लंच टाइम सबसे खतरनाक टीचर को मेरे पास भेजा, और वो भी साला कैंची लेकर। मैं समझ गया कि आज तो ये लोग मेरी पूरी वाट लगा देंगे, लेकिन मैं अपने खूबसूरत बाल कटाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो मैं ग्राउंड से भाग गया और सीधा क्लास में आ गया। उस कमीने टीचर ने क्लास में आकर मेरे बाल पकड़े और मेरे को घसीटते हुए बाहर निकाला, लेकिन मैं फिर भी अपने बाल कटवाने के लिए तैयार नहीं था और मैं एकदम जबरदस्ती कर रहा था। और तभी उस टीचर ने स्कूल के दोनों गेट कीपर्स को बुलाया और उन दोनों ने मेरे हाथ पकड़े। सर ने ना एकदम ठान ली थी कि आज तो मैं इसके बाल पूरे काटूंगा, लेकिन मैं भी एकदम जोर दिखा रहा था और बिल्कुल नहीं मान रहा था। और तभी जोर दिखाते दिखाते सर के मुंह पे इतना जोर से थप्पड़ पड़ा ना कि उनके होश ही उड़ गए और मेरा भी दिल ही बैठ गया, क्योंकि मैं अब जानता था मेरे को अब कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद उस कमीने सर ने ना इतना मोटा डंडा उठाया ना और मेरे को ऐसे मारा है ना, मतलब मेरे को आज भी वो चीखें याद आती है। उसने ना मेरे को इतना बेरहमी से टांगों पे मारा ना, मेरे को लगा मेरी टांगे ही टूट गई। और उसके बाद एक हाथ से मेरे बाल पकड़े और एक हाथ से इतने जोर से थप्पड़ मारे ना कि मैं इतना चीख चीख के रोने लग गया ना जैसे मैं 2 साल का बच्चा था। कुछ ही मिनटों में पूरे स्कूल में बात फैल गई कि मैंने सर को थप्पड़ मारा, और उस सर ने भी ना इतना ड्रामा किया जैसे मैंने उनको जानबूझ के मारा था। और फिर उसके बाद मेरे सारे बाल टेढ़े मेढ़े काट दिए और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पाया। मुझे लगा अब तो मेरे को छोड़ देंगे, लेकिन वो सर इतना ज्यादा जालिम था ना, उसने मेरी शर्ट के सारे बटन्स और टाई खोल के मुझे 7th ग्रीन, 7th येलो, 7th रेड, 7th ब्लू सारे सेक्शंस में ले जाकर स्टूडेंट से शेम करवाई। साला मेरे सारे बैचमेट्स के सामने, मेरे दोस्तों के सामने, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपनी क्लास का 2nd टॉपर था मैं, और सारे सेक्शंस में ले जाकर मेरी शेम करवाई, वो भी मेरी एकदम शर्ट खोल के। भाई मैं इमोशनली इतना डैमेज हो गया ना कि मैं सीधा वहां से स्कूल से भाग गया और मैं सीधे अपने घर आ गया। मैंने अपनी माँ से फोन लिया और अपने पापा को फोन किया, और मैं ऐसे रोने लग गया ना जैसे आसमान से बारिश होती है। उस टाइम पे ना पहली बार मेरी माँ भी मेरे को चुप नहीं करा पाई। मैं ऐसे रो रहा था ना और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, तो मेरे पापा को भी समझ नहीं आ रहा था इसको क्या हुआ। फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा सा शांत होके मैंने उनको सब कुछ बता दिया, और उन्होंने जब सुना ना मेरी शर्ट उतार के शेम करवाई, उनको ना बर्दाश्त ही नहीं हुआ और पहली बार उन्होंने मेरे सामने गाली दी। वो सीधा ऑफिस से मेरे स्कूल चले गए और मेरी माँ को भी बोला इसको भी साथ लेके आओ। उसके बाद स्कूल में जो बवाल मचा है ना, मेरे टीचर्स को भी समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। पापा सीधे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए। उन्होंने प्रिंसिपल सर को बोला बाल काटने तक तो ठीक है, लेकिन शर्ट उतार के सारे क्लासेस में शेम कराना ये कौन सा स्कूल है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर भी शॉक हो गए, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता था मेरी शर्ट उतार के शेम कराई गई। प्रिंसिपल सर ने जल्दी से उस टीचर को बुलाया और बहुत गुस्से से उसको पूछा कि शर्ट उतार के शेम कराने का क्या मतलब है। तो उस टीचर ने बोला सर इसने मेरे को थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैंने नहीं मारा, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो गलती से हाथ लग गया, और मैंने खुद को बचाने के लिए ऐसा बोला, वो कोई थप्पड़ नहीं था बस हाथ लग गया। तो टीचर ने बोला कोई गलती से नहीं हुआ, इसने जानबूझ के मारा। अब साला यहाँ पे उल्टा मैं ही फंस रहा था, लेकिन वहां पे भी मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया और बोला मैं नहीं मानता मेरा बेटा किसी टीचर को थप्पड़ मार सकता है। पापा ने मुझे पूछा तब वहां पे कौन कौन था। मैंने कहा पापा दोनों गेट कीपर्स थे। तो प्रिंसिपल सर ने दोनों गेट कीपर्स को ऑफिस में बुलाया। मैं जानता था कि टीचर के डर से वो दोनों कुछ नहीं बोलेंगे। तो अभी वो ऑफिस में आए ही थे, तो मैंने उनमें से एक को डायरेक्टली पूछा कि तुम्हें अपनी मम्मा की कसम है क्या मैंने सर को थप्पड़ मारा। भाई पता नहीं उस दिन मैंने कैसे हिम्मत लाई कि मैंने प्रिंसिपल सर के सामने किसी को कसम दी। उस भैया ने कसम सुनते ही सीधा सच बोल दिया, नहीं गलती से हाथ लग गया था। और ये सुनते ही पापा ने उस टीचर की तरफ देखा और बोला अगर तुम टीचर नहीं होते ना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाता। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने उस टीचर को बोला इसको ले जाकर वापस उन सारे क्लासेस में जाओ और सब स्टूडेंट्स को बोलना कि हमसे मिस